नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजीज दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन हब डॉट चैनल की तरफ से आपके सामने एक और नया और शानदार वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने पीछे व्याकरण की परिभाषा जो भाषा संबंधी है उसके बारे में बातें की थी, जिसमें हमने जो हिंदी भाषा का जो ऐतिहासिक स्वरूप है उसके बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में हमने पीछे क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने हिंदी भाषा का जो ऐतिहासिक स्वरूप के अंतर्गत ये पढ़ा था कि संस्कृत में सभी भाषाओं की जननी है, जिसमें ये संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा गया था, वैदिक और लौकिक रूप। तो वैदिक जो भाषा है उसमें जो वेद उपनिषद लिखे गए हैं, और लौकिक भाषा है जो आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। और लौकिक भाषा के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत जो ग्रंथ है ये लिखे गए। तो भाषा की जो विशेषता थी उसमें पढ़ा था कि भाषा है वो परिवर्तनशील है। तो भाषा में परिवर्तन होता गया, और उसके बाद में लौकिक भाषा का नया स्वरूप सामने उभर के आया, वो था पाली। जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो इसको प्रयोग में लेते थे। पाली भाषा के बाद में इसका परिष्कृत जो रूप था वो प्राकृत भाषा थी, जिसको जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो काम में लेते थे। और जैन धर्म का आगम जो धर्म ग्रंथ है वो इसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, और जो जैन धर्म ने प्राकृत भाषा का यूज़ किया उसके बाद में जो इसका परिवर्तित रूप था अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप था शौरसेनी अपभ्रंश। और शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा सामने आई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसका संवैधानिक स्वरूप रहा था कि अनुसूची 8 में कुल 22 भाषा थी, जिसमें भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो संवैधानिक भाषा है जो हिंदी है इसके बारे में इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जो व्याकरण। दोस्तों, व्याकरण है तो व्याकरण का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? व्याकरण को रचना के नाम से भी जानते हैं, व्याकरण को कृति भी बोलते हैं, व्याकरण को ग्रंथ भी बोलते हैं। ये क्या है? सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और दोस्तों, व्याकरण है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पढ़ा तो बहुत है, लेकिन क्या देखो, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो वी योग आ योग प्लस करण। ये दोस्तों ये देखिए, ये इसका शाब्दिक अर्थ खोजने के लिए हमने इसका क्या किया है? विच्छेद किया है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है दोस्तों भली प्रकार से समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? भली प्रकार से समझना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं परिभाषा की। तो व्याकरण की दोस्तों परिभाषा क्या है? जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध भाषा का ज्ञान करना सिखाती है। क्या करती है दोस्तों? जो हमें शुद्ध लिखना, बोलना और उच्चारण करना सिखाती है, वही क्या है? व्याकरण, जिसमें अपने निश्चित नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्याकरण है तो व्याकरण के कितने अंग हैं? तो दोस्तों, व्याकरण के 3 अंग हैं। हमने दोस्तों जो ये व्याकरण के जो वर्ण हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं सुने हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों टॉपिक लेते हैं आज का वर्ण विचार। कौन सा टॉपिक दोस्तों? वर्ण विचार। और वर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं दोस्तों। वर्ण है वर्ण का शुद्ध लेखन, उच्चारण एवं प्रयोग का ज्ञान ही वर्ण विचार है। दोस्तों परिभाषा देखिए, वर्ण क्या है? वर्ण का शुद्ध लेखन, उच्चारण एवं प्रयोग क्या है? प्रयोग का ज्ञान ही क्या है? वर्ण विचार है। लेकिन अब एक्चुअली में वर्ण होता क्या है? तो वर्ण दोस्तों एक ध्वनि है, केवल क्या है? ध्वनि। वर्ण क्या है? ध्वनि। अब इस ध्वनि को एक माध्यम से क्या करते हैं? हम प्रकट करते हैं, जिसको हमने भाषा कहा था।
और उसी को उसका शुद्ध लिखना, उसका उच्चारण करना और प्रयोग करना, ये क्या है? वर्ण है। अब दोस्तों देखिए, जो श्रृंखला है, बनावट की श्रृंखला है, वो क्या है दोस्तों? ये अपनी बनावट की श्रृंखला है कि सबसे जो बनावट में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? ध्वनि आती है। फिर ध्वनि से क्या बनता है? पहले ध्वनि आती है। ध्वनि के बाद में ध्वनि के योग से क्या बनता है? वर्ण। वर्ण के योग से क्या बनता है? शब्द। और शब्द के योग से क्या बनता है दोस्तों? वाक्य। दोस्तों फिर से देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है? ध्वनि। ध्वनि के बाद में वर्ण, वर्ण के बाद में शब्द, और शब्द के योग से क्या बनता है? वाक्य। अब दोस्तों ये कुछ टॉपिक दिए हैं जो जिन एग्जाम्स में हिंदी सिलेबस के रूप में है, उनमें वर्ण विचार से संबंधित ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन पे गौर फरमाइएगा। दोस्तों पहला है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? दोस्तों मौखिक मतलब ओरल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों थोड़ा गौर फरमाते रहिएगा कि सबसे छोटी लिखित इकाई भाषा में कौन सी है? वर्ण है दोस्तों। इसका आंसर क्या है? इसका उत्तर क्या है दोस्तों? वर्ण। दोस्तों फर्क इतना ही है, यहाँ भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछी है जिसका उत्तर ध्वनि है, और यहाँ भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी तो लिखित इकाई का उत्तर होगा वर्ण। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए। अब दोस्तों नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर। दोस्तों किसके? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। किसके आधार पर दोस्तों? अर्थ के आधार पर। और ये तो सबसे छोटी हो गई, और अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। सबसे छोटा शब्द और सबसे जो बड़ी इकाई है वो है वाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों इसका उत्तर भी वाक्य ही है कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य है, क्योंकि एक शब्द से जो शब्द हैं, शब्दों के योग से वाक्य बनता है, शब्दों के योग से वाक्य बनता है, और शब्द वही होता है जिसका अर्थ निकलता है। तो जो बहुत सारे अर्थ होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, और जब वो इंडिकेट करेंगे तो कोई ना कोई वो भाव लेके चलेंगे, और तो वो जो उसी भावार्थ के आधार पे जो सबसे छोटी इकाई है वो वाक्य है, और अर्थ के आधार पर भी जो सबसे बड़ी इकाई है वो भी क्या है? वाक्य है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये दोस्तों एग्ज़ाम्स में पुटअप हुए हैं पहले, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम इनको जो और संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, सब शुद्धि वाले हैं, उन सभी को दोस्तों हम पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम इस सेशन में साथ लेके चलेंगे। तो दोस्तों वर्ण विचार अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूर्ण कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आज की सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो तब तक अपने इस दोस्त को दीजिए विदा, और आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन हब चैनल की तरफ से इसी सेशन को आगे बढ़ाने आएगा, और ज्ञानवर्धक सामग्री लेके आपके सामने मैं प्रस्तुत रहूँगा दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।